घनश्याम दास झवेरी जी, महापंडित चंद्रमणि मिश्र जी, मंच मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत वृंद, यति वृंद, विद्वत वृंद, मातृ वृंद और आगे पीछे सभी आप जो भी मंच पर विराजमान है, सबके चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए बंधुओं, सभी अखाड़ा, आप सभी लोग अखाड़े के विषय में सुनते ही होंगे। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध जनों की और अन्य विभिन्न धर्मों के जो आत्ताई लोग थे, सनातन धर्म की स्थापना के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों का निर्माण किया। जिस समय में जो परंपरा प्राप्त क्षत्रिय थे, अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो चुके थे, उस समय में क्षत्रिय धर्म को स्थापित करने के लिए मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, थानापति, कोतवाल और विभिन्न प्रकार के कोठारी इत्यादि पदों के साथ इन विभिन्न अखाड़ों का निर्माण हुआ, जिनमें निरंजनी अखाड़ा प्रमुख रूप से जूना अखाड़ा, जिसमें भगवान दत्तात्रेय और भैरव की पूजा होती है। निरंजनी अखाड़े में स्वामी कार्तिकेय, जिनको दक्षिण में मुरुगन स्वामी कहते हैं, उनकी पूजा होती है। किसी अखाड़े में अग्नि की पूजा होती है, किसी अखाड़े में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। उदासीन अखाड़ा है जो श्रीचंद्र संप्रदाय से चला है। बंधुओं, विभिन्न अखाड़े हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए और सनातन धर्म के प्रतिपादन के लिए, मठ मंदिरों के निर्माण के लिए, मठ मंदिरों के संरक्षण के लिए, मठ मंदिरों के संचालन के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने और विभिन्न आत्ताई वेदांतियों से विखंडन से बचाने के लिए संपूर्ण भारत राष्ट्र में इन अखाड़ों का निर्माण हुआ। बंधुओं, वर्तमान परिस्थिति में सभी हमारे अखाड़े विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुंभ का संचालन कर रहे हैं, सनातन धर्म की, वर्ण की, मर्यादा की, भाईचारे की, एकता का संदेश पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में दे रहे हैं, जिसमें हमारे आपके सम्मुख विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, इनके संचालन में सभी अखाड़े कार्य कर रहे हैं। काफी दिनों से सप्तऋषि परंपरा, पंचदेव परंपरा, अग्नि परंपरा, पितृ परंपरा, ब्राह्मण भोजन परंपरा, श्राद्ध परंपरा, अनुष्ठान, परिवेशदेव इत्यादि की परंपराओं को संचालित करने के लिए पिछले लगभग 10-12 सालों से ये सनातन सप्तऋषि अखाड़ा, जिसका आज नाम हुआ है, ये विभिन्न रूप में दिल्ली और प्रमुख तीर्थ स्थलों में अपना कार्य कर रहा है। लेकिन अस्तित्व में आने के लिए महाराज श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की प्रेरणा हुई कि आप लोग अपना कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको क्यों ना संस्थागत रूप दे करके, विधिवत रूप दे करके हम अखाड़े का आपका 14वां अखाड़ा, जो कि सप्तऋषि अखाड़ा होगा, जो कि संन्यास की एक परंपरा है। एक परंपरा है गुरु चरणों में बचपन से ही बालक ब्रह्मचारी बनकर के नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए और अपने संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है, परंपरा से परंपरा प्राप्त। लेकिन दूसरी जो परंपरा है वो विशुद्ध परंपरा है, आश्रमम गच्छेत। पहले 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ धर्म का पालन करे और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास धारण करे। बंधुओं, जो व्यक्ति कहते हैं, बहुत सी बातें कहने के लिए है, माइक जो है ना, इतनी देर में जितनी देर हुई है, इतनी देर में तो मीटर गर्म होता है, कुछ बोलने की इच्छा होती है। बंधुओं, हर विषय का एक सिस्टम है, एक कार्यक्रम है। किसी भी काम को करने के लिए विषय, अधिकारी और उसका प्रयोजन, ये 3 बातें मुख्य हैं। इसका विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, हम क्या करेंगे, किन मर्यादाओं का पालन करेंगे, किन परंपराओं पर चलेंगे, किन गुरुओं के आदर्शों का वहन करेंगे, और दूसरा है अधिकारी, और तीसरा है प्रयोजन। हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। बंधुओं, वर्तमान में समाज में देखा जा रहा है, बहुत से कथाव्यास और बहुत से तथाकथित संत समाज को दिशाहीन, मर्यादाहीन
आप को नचनिया बन करके, साक्षात श्री कृष्ण का अवतार बन करके समाज में इतना बीभत्स कार्य कर रहे हैं जो कि आपके सामने कहने और सुनने लायक नहीं है। महाराज जी रविंद्रपुरी जी महाराज के मन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होते हुए ये पीड़ा थी, आचार्य जी समाज में ये हो रहा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास विद्वान, अच्छे कार्य करने वाले, धनी, सैनिक ऐसे लोग नहीं हैं, इनकी कमी है जो समाज में मर्यादा को स्थापित करे। कोई जाति के नाम पर लड़ाने में लगा हुआ है। महाराज श्री का कहना है कि जाति, समाज में जाति ठीक है, मान ली गई, लेकिन परस्परम प्रेम पूर्वक व्यवहार जो होता है वो सभी जातियों का दिव्य परिचय है। शास्त्र कहते हैं कि यदा यदा मुंचति बद्ध जालम तदा तदा तस्य कुल प्रमाणम न जार जातस्य ललाट श्रृंगम कुल प्रसूतेर न च पाणि पद्मम। इंसान की वाणी से ये कौवा है या ये कोयल है, चार शब्द के बोलते ही ये पता चल जाता है कि किसमें कितना दम है, किसकी वाणी में कितना दम है। शास्त्र कहते हैं यदा यदा मुंचति वाक्य जालम, जो जो वाक्य जाल वाणी का विस्फोट करते हैं, तदा तदा तस्य कुल प्रमाणम, वही उसके कुल का प्रमाण है। ये उच्च कुल का है या ये हीन कुल का है। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, जो वर्ण संकर संतान होती है, जार के जार से पैदा हो गए हैं, उनके सिर पर सींग नहीं होते। और कुल प्रसूतेर न च पाणि पद्मम, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उनके कोई कमल के, चक्र के, गदा के, जो भगवान विष्णु के शरीर पर वक्षस्थल पर चिन्ह है, ऐसे चिन्ह नहीं होते। तो बंधुओं, सनातन धर्म में विकृति तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ छली प्रपंची, पाखंडी, ये बहुत से लोग जो है ना आकर के धर्म में विकार पैदा कर रहे हैं। हो सकता है अंग्रेजों का शासन होगा या राजाओं का शासन होगा तो ऐसे लोगों को दोनों टांग बांध करके उनको जो है ना चौराहे पर लटका दिया जाता अथवा पेड़ों में बांध दिया जाता। बंधुओं, इस अखाड़े की संकल्पना और परिकल्पना है कि धर्मेण शास्त्रे राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते नाधयो व्याधयस्यैव रामो राज्यं प्रशासति। राम के राज्य की परिकल्पना इस अखाड़े का संकल्प है, जो कि सनातन सप्तऋषि अखाड़ा है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, इस संसार में कोई दरिद्र न रहे, कोई दुखी न हो। तुलसी बाबा जो लिखते हैं सब जन करें परस्पर प्रीति, जहां पर भेड़ बकरी से लेकर के शेर तक एक ही घाट पर पानी पीने का, एक ही नदी में एक ही किनारे पर पानी पीने की क्षमता रखता हो, जहां धर्म का विद्वेष ना हो, जहां जाति का विद्वेष ना हो, जहां पाखंड का विद्वेष ना हो, जहां ये भी ना हो कि मैं बहुत बड़ा धनपति तो मैं सबसे बड़ा सम्राट और ये व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं वो कुछ नहीं। बंधुओं, अखाड़े की परिकल्पना में सभी जन, दूसरा ये है इसकी विषय वस्तु, विषय दूसरा है अधिकारी। बंधुओं, कम से कम 1000 से ज्यादा संत और 1000 से ही ज्यादा धनपति लोग हमारे इस अखाड़े में संपर्क कर रहे हैं। आचार्य जी, हमको महामंडलेश्वर बना दो, हमको आचार्य महामंडलेश्वर बना दो। अधिकारी कौन होगा? अधिकारी सुनिए, भगवान पतंजलि कहते हैं विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरेव काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नव नवायमान से उसिकाः विद्वान सः। जिस व्यक्ति ने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो अथवा पैसे वाला है, वैश्य है, तो बहुत से लोगों का भला कर दिया हो, लाखों लोगों को रोजगार दे दिया हो, अपनी धर्म की मर्यादा में जोड़ दिया हो, जो काम हमारे घनश्याम जवेरी जी ने किया है।
और जुझारू हो, यानी धर्म हो, मर्म हो, कुंभ हो, कुछ भी हो, जिसके लिए कृत संकल्प होकर के जुट जाना, ये परवाह न करना कि मान होगा, सम्मान होगा, अपमान होगा, ये काम महापंडित चंद्रमणि मिश्र ने किया है। और आप सभी लोगों का सहयोग, थोड़े से दिनों की ये संकल्पना है, हमने अपने गुरुओं से सीखा, देखा। हम धर्म संघीय परंपरा में, जहां से शंकराचार्य बनाए जाते हैं, उस परंपरा में धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्र जी महाराज के यहाँ से 10 साल से लेकर बचपन से पढ़ करके, अध्ययन करके, वहां प्रधानाचार्य बन करके, तब महापंडित चंद्रमणि मिश्र की इच्छा हुई, आचार्य जी यहाँ से छोड़ो, अपना कुछ और अलग करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। महाराज जी की, रविंद्रपुर जी महाराज की कृपा हो गई, अखाड़े का न्यास हो गया। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, अभी कुछ ना कहते हुए आपस में एक बात ये सबको ध्यान रखनी होगी, जो अधिकारी हो वो अधिकारी कैसा हो, अधिकारी के मन में भारत के अथवा पूरे विश्व के अंतिम पायदान तक पहुंचे हुए व्यक्ति तक धर्म का, संस्कार का, मर्यादा का पाठ पहुंचाने की क्षमता हो। ये नहीं हो कि महामंडल सोचे कि यहाँ भंडारे हुए, लाखों रुपए हलवा पूरी उड़ रहा है और दक्षिणा दी आ रही है। दक्षिणा के लिए मनाई नहीं है, हलवा पूरी के लिए भी मनाई नहीं है, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ। जो लोग इसमें अखाड़े में सम्मिलित होंगे, उनके दिल में वो एक किसी शेर का, शायर का शेर है कि आग कहीं भी हो, तेरे दिल में, मेरे दिल में ना सही, तेरे ही दिल में सही हो कहीं भी आग, ये आग दिखनी चाहिए और लगनी चाहिए। ये संदेश धर्म के लिए, क्योंकि देखो ऐसा है, इस धर्म के लिए दधीची भी एक ऋषि हुए ना, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। जब तक हमारे अंदर में वो भावना नहीं होगी, नीचे से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठाने की क्षमता नहीं होगी, और जिस प्रकार से एक दर्शन, और जिस तरह से एक माला है, माला के अंदर पुष्प है, कोई गेंदा का है, कोई चमेली का है, कोई गुलाब का है, कोई धतूरे का है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई काला है, लेकिन उसमें सूत्र रूप में जो धागा है, जिसमें वो पूरी माला बनी है, वो धागा एक ही है। बंधुओं, वही परमात्मा जीवात्मा के साथ मिलकर के हमारे आपके इस शरीर में विराजमान है, विद्यमान है। ये हमको ध्यान जरूर रखना है। रविंद्रपुर जी महाराज से घंटों मीटिंग हुई, घंटों बातचीत हुई। महाराज जी ने एक ही बात कहा, महाराज जी, जाति बिरादरी नहीं देखना है, जो समाज का व्यक्ति हो और अपने समाज में कार्य करने की क्षमता रखता हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आप उसको महामंडलेश्वर बनाइए, लेकिन उससे कार्य कराइए समाज में। महाराज जी के दिल की टीस, इसको हम लोग कार्य रूप पर अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। थोड़े से शब्दों में ही मैंने इसको भूमिका को रखा है, और लक्ष्य तो है ही है परमात्मा की प्राप्ति, भजन, पूजन, अर्चन, चिंतन, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जेहि परलोक समारा। ये परमात्मा ने नर्तन तन रूपी जो शरीर दिया है ना, शरीर, ये पावन धाम परमात्मा के चरणों का स्थान है और मोक्ष का द्वार है। इसको प्राप्त करने के बाद भी जिसने परलोक नहीं संवारा, सोई परत जो दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। समय मिलने पर वही यहाँ पर दुखी होता है और सिर को धुनता है, पछतावा करता है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारा टाइम महाराज जी अच्छा नहीं था, समय ऐसा था, हमारा कर्म अच्छा नहीं था। इस प्रकार के दोष लगाना, ये जो है ना, मानव धर्म में शोभा नहीं देता। धर्म जो है नर से नारायण बनने की और गरीब से राजा बनने की प्रेरणा देता है। महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का अभिनंदन, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी लोग बोलिए जोर से, जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, नमः पार्वती।